हमारा चला रीजनिंग का टॉपिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। कल इसकी एक क्लास हो गई थी, आज दूसरी क्लास है। ठीक है, तो आज हम थोड़े अगले क्वेश्चन करेंगे। कल हमने कर लिया था बेसिक, इसके बारे में जो भी बेसिक नॉलेज थी डायरेक्शन की। उसके बाद अगले क्वेश्चन हम, ठीक है, जैसे अगला टाइप है इसका जिसमें आपको डायरेक्शन के नाम कुछ और दिए होंगे। दक्षिण को पूर्व लिखा होगा, पूर्व को पश्चिम। तो देखो क्या क्या दिया है। क्या यदि दक्षिण पूर्व को दक्षिण पूर्व को उत्तर पूर्व को किसको, उत्तर पूर्व को पश्चिम, कहा गया है। इसी तरह अन्य दिशाएं भी बदली गई हैं। क्या किया गया है? इसी तरह अन्य दिशाएं भी बदली गई है। तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा? तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा? यह क्वेश्चन हमारे पास। यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा गया है, इसी तरह अन्य दिशाएं भी बदली गई हैं, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा? ठीक है, आपको देखो डायरेक्शन का बता दिया है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया सबने? ठीक है, लिख लिया। ऐसे आपने 4 लाइन लगा लेनी है या 4 एरो। अब ये समझना है आपकी है इंडिया का मैप। ठीक है, भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में, और विश्व में सबसे पहले किसे कहां निकलता है? जापान। ठीक है, अरुणाचल है इस तरफ, तो इस तरफ होगा पूरब। ठीक है, ये होगा पश्चिम। ठीक है, हम रहते हैं उत्तर भारत में, तो उत्तर, और ये होगा दक्षिण। ठीक है, ये आ गया। अब ये बीच की होगी हमारे पास डायरेक्शन। अब देखो क्या आ गया है, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा गया है। दक्षिण पूर्व कहां होगा भाई? ये होगा दक्षिण पूर्व यहां पे। ठीक है, कौन होगा ये? दक्षिण पूर्व। दक्षिण, देखो ये होगा दक्षिण पूर्व हमारे पास। ठीक है, ये क्या होगा? दक्षिण पश्चिम। जो पहले हमारे पास है दक्षिण पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम ये होगा। ठीक है, और ये वाली होगी हमारे पास उत्तर पूर्व। अब ये है हमारे पास जो ओरिजिनल बनेगा हमारे पास डायरेक्शन का। ठीक है, अब देखो हमारे पास दिया क्या गया। अब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी डायग्राम बनेगी उसको देख लो। देखो क्या दिया गया है, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा गया है। दक्षिण पूर्व कहां पे है? यहां पे। तो यहां पे क्या होगा? उत्तर। ठीक है, तो उत्तर का उल्टा क्या होता है कि पीछे को क्या होता है? उत्तर का उल्टा दक्षिण। ठीक है, दक्षिण, उत्तर और दक्षिण आगे हमारे पास। ठीक है, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा गया है। उत्तर पूर्व कहां होता था हमारा? यहां पे होता था उत्तर पूर्व। होता था कि नहीं होता? ये है ओरिजिनल उत्तर पूर्व। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है इसको? पश्चिम। ठीक है, नीचे क्या होगा? पूर्व। ठीक है, अब इनके नाम लिख लो जो जो फिर नाम आएंगे। ये वाली डायरेक्शन कौन आएगी? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम आएगी यहां पे। ठीक है, ये कौन सी आएगी हमारे पास? उत्तर पूर्व। ठीक है, ये कौन आएगी? दक्षिण पूर्व। ठीक है, ये वाली कौन आएगी? दक्षिण पश्चिम। जो हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी डायग्राम बनेगी। फिर आपसे पूछा गया कि दक्षिण पश्चिम क्या होगा। ठीक है, देखो दक्षिण पश्चिम कहां है हमारे पास? दक्षिण पश्चिम है इस तरफ, मतलब ये वाला कोना। तो ये वाला क्या होगा हमारे पास? दक्षिण पश्चिम क्या होगा? पूरब। क्या होगा? दक्षिण पश्चिम पूरब। ये है ओरिजिनल हमारे पास जो होगा।
ठीक है। और ये है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास बनेगा। तो दक्षिण पश्चिम की जगह क्या होगा? पूर्व। ठीक है, तो क्या उत्तर होगा इसका? पूर्व। दक्षिण पश्चिम क्या होगा हमारे पास? पूर्व। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपसे। ये होगी जो ओरिजिनल हमारे पास बनेगी और ये बनेगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमसे पूछा है कि दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम की जगह क्या होगा? पूर्व। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन कुछ और तरीके का है। ठीक है, चार दोस्त एक इलाके में रहते हैं। चार दोस्त एक इलाके में रहते हैं। ठीक है, ए का घर बी के पश्चिम में है। ए का घर बी के पश्चिम में है। ए का घर कहाँ है? बी के पश्चिम में है। ठीक है, बी का घर सी के दक्षिण में है। बी का घर सी के दक्षिण में है। बी का घर कहाँ है? सी के दक्षिण में है। ठीक है, और सी का घर डी के पूर्व में है। डी के पूर्व में है। डी से बी का घर किस दिशा में है? डी से बी का घर किस दिशा में है? करो जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व। चलो देखो भाई, सबसे पहले जिसके बारे में दिया है उसको
ए का घर बी के पश्चिम में है। मान लो ए का घर है यहाँ पे, ठीक है, तो कहाँ है ये? बी के पश्चिम में है। पश्चिम दिशा किस तरफ होती है? इस तरफ। तो बी का घर कहाँ होगा? इस तरफ, ठीक है। यहाँ पे आ गया बी का घर। अब ए का घर बी के घर से कहाँ है? पश्चिम की तरफ है, ठीक है। बी का घर, ठीक है, उसके बाद है बी का घर सी के दक्षिण में है, ठीक है। जो बी का घर है वो कहाँ है? सी के दक्षिण में। आया ना सी के दक्षिण में, ठीक है। सी का घर डी के पूर्व में है। सी का घर डी के पूर्व में, तो डी आएगा यहाँ। सी के दक्षिण में ना, अच्छा सी होगा ऊपर। हाँ जी। अब देखो जो जो क्वेश्चन में दिया है हमारे पास हर चीज आएगी नहीं। ए का घर बी के किस तरफ है? पश्चिम में। आया कि नहीं आया? ठीक है। बी का घर सी के दक्षिण में। आया कि नहीं आया? और सी का घर किसके? डी के पूर्व में है, ठीक है। आया कि नहीं आया? सारे घर आगे, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन पूछा है कि डी से बी का घर किस तरफ है। हमने देखना है डी की तरफ से बी का घर इस तरफ कौन सी दिशा आएगी? दक्षिण पूर्व। क्या आएगी? दक्षिण पूर्व। तो किस दिशा में था? दक्षिण पूर्व। ये आंसर था, कुछ और था। उल्टा चलना है भैया आपने, जब आप घर बनाओगे ना, ठीक है, तब उल्टा चलना है। अब देखिए पहले तो हमारे पास ए का घर बी के पश्चिम में है, ठीक है। ए का घर किसके? बी के पश्चिम में। तो बी का घर किस तरफ होगा? पूर्व की तरफ होगा, ठीक है। तो हम पूर्व की तरफ बना दिया बी का घर। फिर हमने बोला था कि सी का घर बी के दक्षिण में है, तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा सी का घर, तभी दक्षिण में आएगा, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना है आपने। दक्षिण होता है नीचे की तरफ, तो सी का घर ऊपर होगा, तभी नीचे की तरफ बी का घर आएगा। जैसे इस तरफ का सी का घर है डी के पूर्व में, पूर्व होता है इस तरफ, और हम चलेंगे उल्टा, तो डी का घर इस तरफ आएगा, तभी तो पूर्व की तरफ सी का घर आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें पूरा ठीक है, कोई कमी नहीं है पूरे के पूरे में, ठीक है। नहीं सर, फिर हमने ये डी से बी का घर बनाया ना, फिर ये कैसे किया? अब ये मान किस बिंदु से हमने देखा कि किस दिशा में? ये है सेंटर पॉइंट हमारे पास, ठीक है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट डायरेक्शन का। यहां से खींच ली हमने 4 लाइन, ये बन गया हमारे पास पूरा में, ठीक है। अगर पूरा इस तरफ होता तो पूरब, पूरा इस तरफ होता पश्चिम, ऊपर होता तो पूरा उत्तर, नीचे होता तो पूरा दक्षिण। अब ये आया भी सेंटर की तरफ, ठीक है। मैंने कल भी आपको बताया था अगर बिल्कुल 90 डिग्री का कोण होगा, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, चाहे ऊपर या नीचे, तब होगी मेन डायरेक्शन, दक्षिण पूर्व पश्चिम। अगर बीच में कहीं भी लाई कर रहा है, ठीक है, इस पूरे पॉइंट में, तो वो क्या आएगी? बीच की दक्षिण पूर्व, ठीक है। क्योंकि सारी डायरेक्शन होती है एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण में। ये पूरा यहाँ पे 90 डिग्री है, तो अगर 90 डिग्री बनेगा तभी तो वो डायरेक्शन आएगी ना। बीच में जो मर्जी आए तो वो बीच वाली होगी। तो यहाँ पे कौन सी आएगी हमारे पास? दक्षिण पूर्व। उसके बाद अगला क्वेश्चन, गांव ए गांव बी के, गांव ए गांव बी के पश्चिम में है। कहां है? पश्चिम में, ठीक है। जो गांव सी के दक्षिण में है, कल मैंने जो का भी बताया था आपको, ठीक है। जो गांव सी के किस तरफ है? दक्षिण में है। जो गांव डी के पश्चिम में है। जो गांव डी के पश्चिम में है। गांव डी के सापेक्ष गांव ए किस दिशा में है? सापेक्ष का मतलब है अनुसार, ठीक है। गांव डी के सापेक्ष गांव ए किस दिशा में है?
करो जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व। दक्षिण का विपरीत शब्द क्या होता है? ये हो गया दक्षिण। अग्नि ध्रुव से लाइन जुड़ी हुई है ना आगे, बी से नीचे को मतलब लास्ट में, तो ए क्या बोलना दक्षिण? पूरा दक्षिण तो बिल्कुल नीचे आ रहा है ना, दूरी नहीं दी है हमारे पास। नहीं तो दक्षिण पश्चिम में हुआ है पूरा आ रहा है, सीधा आ रहा है। सीधा। अलग अलग बनाई है, लेकिन सब नहीं डायग्राम देख लो इसका ठीक है, इसका दक्षिण आ रहा है। चलो देखो भाई क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। हमारे पास गांव ए बी के पश्चिम में है, ठीक है। मान लो गांव बी है यहाँ पे, ठीक है। तो गांव ए कहाँ है? इसके पश्चिम में, तो किस तरफ होगा? इस तरफ। ये आ गया ए। गांव ए बी के पश्चिम में है, ठीक है। जो का मतलब गांव बी, ठीक है, के दक्षिण में है। सी के किस तरफ है? दक्षिण में, ठीक है। ऊपर आ गया सी हमारे पास, ठीक है। तो ये आ गया बी और ऊपर आ गया सी। अब बी आ गया ना सी के दक्षिण में, ठीक है। उसके बाद जो गांव डी के पश्चिम में है, डी के किस तरफ है? पश्चिम में, तो डी किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, तो फिर अब बात बने आएगा, ठीक है। तो हो गया ये इस तरफ। अब देखो ये पूरा तो हम मान लेते हैं उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण है, पूर्व पश्चिम, ये आ गया बीच का, तो हुआ ना, ठीक है। तो क्या होगा? ये पश्चिम दक्षिण, ठीक है, या दक्षिण पश्चिम। क्या होगा? दक्षिण पश्चिम। कौन सी डायरेक्शन होगी भाई? दक्षिण पश्चिम। उसके बाद अगला क्वेश्चन जिसमें आपको डिग्री में घूमेंगे कि 90 डिग्री में घूम रहा है, 45 में घूम रहा है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का भी ध्यान रखना। इसका लग गया पता भाई? चलो अगला क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। शाम को सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त का उल्टा क्या होता है? सूर्योदय से पहले दो मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने, ठीक है। रमन और अर्जुन, ठीक है, आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर, किस तरफ? बाईं ओर पड़ रही है, तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है? ये है भाई क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। क्या क्या दिया गया है? शाम को सूर्यास्त से पहले दो मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं। यदि रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही थी, तो अर्जुन किस दिशा में मुख करके बैठा है? करो जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व।
देख लो इससे। पश्चिम में आ जाएगा। हम दोनों भी करो भाई। कल से अलग अलग बैठा करो साथ में। तुम ना भी ठीक है, अलग अलग बैठा तो सुना है मुझे को देख के घर में जा एक बात करता ना दूसरा एक करता ना दूसरा। चलो क्या है, तो सूर्यास्त के समय दो मित्र थे, रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर, बाईं होता है लेफ्ट साइड, ठीक है। तो अब मान लो वो बैठा था इस तरफ मुंह करके, पूर्व दिशा है, ठीक है। अब सूर्य किस तरफ छुपना था हमारे पास, पश्चिम की तरफ, पूर्व से निकलना था, पश्चिम की तरफ छुपना था, मतलब सूर्य था हमारा इस तरफ था, ये था हमारे पास सूर्य इस तरफ। अब उसकी परछाई पड़ रही है उसकी बाईं तरफ लेफ्ट साइड, तब उसका मुंह किस तरफ होना था, नीचे की तरफ होना था, तब उसकी परछाई पड़नी थी लेफ्ट साइड, ठीक है। अब ऐसे खड़ा था, सूर्य था इस तरफ, ठीक है, तब उसकी परछाई पड़ रही थी लेफ्ट साइड, ठीक है। तो उसका मुख किस तरफ था, नीचे की तरफ, किसका, रमन का, ये था रमन, इसका मुंह था नीचे की तरफ, और रमन और अर्जुन बैठे थे एक दूसरे की तरफ मुंह करके, तो वो किस तरफ बैठा था, वो ऊपर की तरफ। तो आपसे पूछा है कि अर्जुन का मुख किस दिशा में था, तो किस में था, ऊपर की तरफ, कौन सी दिशा है हमारे पास, उत्तर, तो किस तरफ बैठा था, उत्तर की तरफ। ये आंसर था कि कुछ और था, मैं तो पूरा बोला देख मुझे लो। आपको एग्जाम दे दिया है। हमसे बोला गया है, ठीक है, जो रमन है, ठीक है। अब देखो सूर्यास्त के समय बैठे, ये शाम को, सूर्य किस दिशा में अस्त होता है, पश्चिम में, मतलब सूर्य था इस तरफ, ठीक है। अब जो रमन और जो अर्जुन बैठे थे आमने सामने, हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में थे, कहां थे। हमें बोला गया कि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़नी थी, ठीक है, बाईं ओर, मतलब इस तरफ पड़नी थी। अगर सूर्य इस तरफ था हमारे पास, हम नीचे की तरफ मुंह करके बैठे, तब तो हमारी परछाई इस तरफ पड़नी थी, ठीक है, किस तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ। अगर हमारा मुंह इस तरफ होता तो हमारे राइट हैंड साइड की तरफ पड़नी थी, ठीक है। तो इसका किस तरफ बैठे थे, नीचे की तरफ मुंह करके बैठा था, मतलब इस तरफ बैठा था, आगे की तरफ। सूर्य इस तरफ था, तब परछाई इस तरफ पड़नी थी, ठीक है, क्योंकि सूर्य से उल्टी पड़ती है परछाई। अब ये दोनों बैठे थे आमने सामने मुंह करके, तो रमन का मुंह किस तरफ था, निचली तरफ था, दक्षिण की तरफ, ठीक है, तब परछाई पड़ रही थी इसकी बाईं ओर। अगर इसका मुंह ऊपर की तरफ होता, उत्तर की ओर, तब पड़नी थी दाईं तरफ, ठीक है। और ये अर्जुन किसकी तरफ था, ऊपर की तरफ, उत्तर करके, किस तरफ है, ऊपर, उत्तर, ठीक है। तो अर्जुन का मुंह किस तरफ था, कौन सी डायरेक्शन होती है, सीधी ऊपर, उत्तर, ठीक है। क्वेश्चन देखना है ध्यान से भाई, सूर्य हमारा इस तरफ, यहाँ जा रही है किरणें, अब ये रोक रहा है रमन, तो इसकी परछाई पड़ेगी परली तरफ, ठीक है। अगर ये मान लो हमने बिठाया होता है ऐसा आगे की तरफ मुंह करके, तो परली तरफ कौन होनी थी इसकी, दाएं होनी थी, दाएं। तो हमें दिया क्वेश्चन में बाईं ओर, तो ये किस तरफ बैठा था, इस तरफ बैठा था नीचे की तरफ, तब आएगी इसकी बाईं साइड, ठीक है। और ये दोनों आमने सामने तरफ मुंह करके बैठे थे, ठीक है, अर्जुन इसकी तरफ बैठा था, तो फिर अर्जुन का मुंह देखो सीधा ऊपर की तरफ कौन सी होती है, इस पॉइंट से सीधा ऊपर की तरफ, उत्तर, क्योंकि बिल्कुल आमने सामने बैठे थे ये, ठीक है। तो क्या उत्तर होना था हमारे पास, उत्तर, ठीक है।
ध्यान से देखना है भी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या